मशहूर उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शनिवार को अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ ओडिशा के पवित्र तीर्थपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिए। 9 दिवसीय इस भव्य उत्सव की शुरुआत शुक्रवार से हुई, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। अडानी दंपति ने श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और इस्कॉन किचन में खुद स्वयं करते हुए भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया। अडानी ग्रुप इस पूरे उत्सव के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने प्रसाद सेवा नाम से एक विशेष पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य भक्तों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। गौतम अडानी ने इस पावन अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की अनंत कृपा से हमें पूरी धाम की पावन रथ यात्रा के दौरान सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का अलौकिक उत्सव है। उन्होंने आगे लिखा कि इस शुभ अवसर पर अडानी परिवार पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ लाखों श्रद्धालुओं की सेवा में जुटा हुआ है और हमारा संकल्प है कि हर भक्तों को स्वच्छ, पौष्टिक और स्नेहपूर्वक परोसा गया भोजन प्राप्त हो। और इसी उद्देश्य से हमने पूरी धाम में प्रसाद सेवा की शुरुआत की है और इस साल की रथ यात्रा के दौरान अडानी ग्रुप की सेवा पहल में लगभग 40 लाख मुफ्त भोजन और पेय पदार्थों का वितरण शामिल है। शहर में कई जगह बनाए गए फूड काउंटरों के जरिए श्रद्धालुओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके साथ ही गर्मी से राहत के लिए शीतल पेय भी वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीते 21 जून को कथावाचक के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया था और ये विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान अब सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो 25 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे और जब लौटे तो उन्होंने इस घटना के बारे में पता चला, जिससे वो बेहद दुखी हैं। एक वीडियो के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हमारे विदेश रहते हुए भारत में कई घटनाएं हुई हैं। इसमें से एक घटना बेहद ही विचित्र थी। यह भी इटावा में कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वे वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, कबीरदास सभी भगवानों के रंग में रंगे थे। उनकी ना तो कोई जाति पूछता था और ना ही कोई पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान बनी, भगवान का नाम ही इनकी पहचान बना। कौवा कर्षण बोलता है, इसीलिए रामचरितमानस में कालू महाराज की महिमा है। इसीलिए जाति ने पूछो जात की, पूछ लीजिए ज्ञान। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा है कि भगवान की कथा और सनातन का विचार किसी भी जाति विशेष का नहीं है। भगवान की चर्चा करने और भगवान की कथा कहने का अधिकार सबको है। कोई इसमें दोषी नहीं है, ना ही कोई हस्तक्षेप है। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। हम विदेशी प्रदेश यात्रा पर थे लगभग 25 दिनों तक और आज निर्विघ्न संपन्न करके बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी मुंबई में पहुंच गए। 3 दिनों तक यहाँ रहेंगे। 1 जुलाई से 12 जुलाई बागेश्वर धाम पर रहेंगे। इन कुछ दिनों में बहुत सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना बड़ी विचित्र हुई। एक बात से हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहते हैं और शायद आप हमारी बात को समझ पाएंगे। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, रैदास, कबीरदास सबने भगवान की चर्चा गाई। इनकी ना जात पूछी गई, ना इनका पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान, भगवान का नाम ही उसकी पहचान होती। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में कालभूषुंडी जी महाराज की महिमा है। इसलिए जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले के खिलाफ सियासत अब तेज हो गई है। अब इस मुद्दे पर राज और उद्धव ठाकरे को शरद पवार की पार्टी का भी खुला समर्थन मिल गया है।
एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी 5 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त मार्च में पूरी ताकत से शामिल होगी। नागपुर दौरे पर पहुंची सुप्रिया सुले ने दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद से मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाषा और शिक्षा कोई भी राजनीति का विषय नहीं बल्कि समाज और बच्चों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी को खुश करने के लिए हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्कूलों में 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि ये हिंदी थोपने की कोशिश है, जिसका विरोध करने के लिए आज राज और उद्धव ठाकरे की पार्टियों ने 5 जुलाई को संयुक्त मार्च का ऐलान किया है और इस मार्च को अब एससीपी को भी समर्थन मिल गया है, जिससे विपक्ष की एकजुटता और ब्रांड ठाकरे की वापसी का चर्चा फिर से एक बार और जोरों शोरों से गर्मा रहा है। राजस्थान में बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म सितारे जमी पर टैक्स फ्री किए जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी से 7 बार के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री घोषित किए जाने की मांग की है। राजेंद्र राठौर का कहना है कि आमिर खान हमेशा लीग से अलग हटकर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में सितारे जमी पर भी एकदम अलग है और लोगों को प्रेरित करने वाली है। फिल्म के टैक्स फ्री होने से गरीब और मध्य वर्ग के लोग इसे देख सकेंगे और इसका संदेश भी दूर तक जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आमिर खान बहुत ही बड़े कलाकार और फिल्म मेकर हैं। उन्हें हिंदू मुसलमानों के नजरिए से कतई नहीं देखना चाहिए। देश की आज़ादी से लेकर उनकी ताकत में मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है। मुसलमानों को इस देश और समाज में कतई अलग नहीं समझा जा सकता। आमिर खान जैसे कलाकारों को हिंदू मुसलमानों के दायरे में दूर रखना चाहिए। उन्होंने फिल्म दिव्यांग के प्रेरित करने वाली है। तमाम दिव्यांगों को भी उनकी इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की अपील की है और इस बारे में राज्य सरकार को जल्द ही उचित फैसला लेना चाहिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और इसी बीच एनडीए की अहम सहयोगी दल जेडीयू के अंदर से भी इस अभियान के विरोध में आवाज उठने लगी है। जेडीयू एमएलसी और पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर ने कहा है कि वोटरों को वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो परफॉर्म जारी किया है वो गलत है। खालिद अनवर ने कहा है कि एनसीपी एनआरसी जैसे 2020 में एनपीआर को हम लोगों ने विरोध किया था 2010 की तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें माता पिता के प्लस और डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। इसके साथ ही विधानसभा में 2020 में संकल्प पास हुआ था। हमारे नेता नीतीश ने एनपीआर को रिजेक्ट किया था। एनआरसी के खिलाफ भी हमें लोग हैं, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव 2020 में पारित हुआ था। विधानसभा से आज नहीं, सवालों के चोरों दरवाजे में चुनाव आयोग अपने परफॉर्म में रख रही है। बिहार की गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर परेशान नहीं किया जाए और साथ ही माता पिता के डॉक्यूमेंट लाइए। इसके साथ ही नीतीश का विजन इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है और ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करते। परफॉर्म के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि चुनावी साल में वोटर लिस्ट विशेष पुनरीक्षण अभियान पर सियासत अब गरमाई हुई है। विपक्ष का कहना है कि यह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का वोट छीनने की साजिश है। बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। महाराष्ट्र की तरह धांधली कर बीजेपी बिहार चुनाव जीतना चाहती है।